गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने थर्ड लॉ कंप्लीट किया था। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन दो नए फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के बारे में, दैट इज जी एंड ए। देखो, इसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, और इसी को हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो इन दो फंक्शंस के बारे में आज अपन देखेंगे। ठीक है, एक रिलेशन आप इन दोनों फंक्शंस के बारे में जानते होंगे। देखो, वो है g इज इक्वल्स टू h माइनस ts। ठीक है, ऐसे ही आप a के बारे में भी जानते होंगे, a इज इक्वल्स टू e माइनस ts। इसमें आता है एंथैल्पी और यहाँ पे आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कई बार u से भी लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी को e से भी लिखते हैं और u से भी लिखते हैं। तो ये दो इसके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन ये वर्क फंक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू u माइनस ts, जिसे हम अगर चेंज की फॉर्म में लें, अगर हम ये देखें कि अगर ये कोई चेंज है कि दो सिस्टम है, मान लो टू सिस्टम है, एक सिस्टम जो है उसके तो जो पैरामीटर्स है वो है a1 u1 s1। ठीक है, और जो अदर सिस्टम है सेकंड सिस्टम, उसके पैरामीटर है a2 u2 s2। तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। पहला हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1, है ना। ठीक है, फिर माइनस t s2 प्लस t s1, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो। सिस्टम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड में से a2 माइनस a1 u2 माइनस u1। ठीक है, और सेकंड को माइनस करोगे तो माइनस और दूसरे वाला प्लस हो जाएगा, जिसे आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डेल्टा a, इसको लिख दोगे डेल्टा u, और इसको आप क्या करोगे, माइनस बाहर ले लो, t ले लो साथ में, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s2 माइनस s1। ये देखो, जब आप खोलोगे तो वही साइंस वापस आएंगे। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, डेल्टा a इज इक्वल्स टू डेल्टा u माइनस t डेल्टा। ऐसे आप चेंज बता सकते हो कि दो सिस्टम में आप चेंज बता सकते हो कि एक से जब हम दूसरे सिस्टम पे गए, सिस्टम आपको मैं फर्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, सिस्टम होता है जब कोई भी पर्टिकुलर कंडीशंस में प्रेजेंट हो, कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, उसकी एंथैल्पी क्या है, वो एक सिस्टम को डिफाइन करता है। अगर वो चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर वो दूसरा सिस्टम बन जाता है। तो चेंज मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे गए, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं चेंज की फॉर्म में देखो इसको लिखती हूँ। सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अपन चेंज लिखते हैं वो ये ऐसे आता है। तो देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, डेल्टा a इज इक्वल्स टू डेल्टा u माइनस t डेल्टा s। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे प्लॉट भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, इस डेल्टा E को मैं U लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने U यूज किया था इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि Q है, ये Q रिवर्सिबल है, तो जो वर्क डन होगा वो भी वर्क डन रिवर्सिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं कि इस Q की पहले आप देखो, ये आपको पता है। अब आप देखो, आपको पता है डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये अलग होता है, ये स्मॉल चेंज के लिए होता है, और बिग चेंज में अपन ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, T डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल, ये भी तो लिख सकते हो।
इस चीज को मैं यहाँ पुट कर दूँ टी डेल्टा एस में, कि टी डेल्टा एस किसके इक्वल है, क्यू रिवर्सिबल के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो ना कि डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, ये आ सकता है, ये मैंने पुट कर दिया। आप कह सकते हैं जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। तो इक्वेशन सेकंड से इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्यू रिवर्सिबल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन पे आओ, देखो जो अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखी थी, इसमें देखो आप अगर मैं डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल कर दूं तो इधर क्या बचेगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल बचेगा। यही चीज तो ये है, डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल है, डब्ल्यू रिवर्सिबल के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, और इफ दिस डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब एक्सपेंशन वर्क, अगर ये डब्ल्यू एक्सपेंशन वर्क है, ठीक है, अगर ये डब्ल्यू एक्सपेंशन वर्क है तो देखो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होता है तो क्या आ जाएगा, वर्क इज डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम या एक्सपेंशन वर्क है तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल होता है। ओके, और आप इस माइनस को अगर इधर शिफ्ट कर देते हो तो फाइनल एक्सप्रेशन ये, और आपको पता है रिवर्सिबल वर्क जो होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है। तो नेगेटिव ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन किसके इक्वल है, मैक्सिमम वर्क के इक्वल। इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास हेल्महोल्ट्ज फंक्शन आता है तो आप ये बता सकते हो कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो होता है वो टोटल वर्क डन के बारे में बताता है, टोटल रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क के बारे में बताता है। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन चेंज डेल्टा ए किसके इक्वल आता है, डब्ल्यू रिवर्सिबल, मैक्सिमम वर्क के बारे में बात करता है वर्क फंक्शन, इसीलिए अपन उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये तो अपना हो गया किसका, क्या कहते हैं, ए से रिलेटेड, मतलब वर्क फंक्शन से रिलेटेड बात हो गई है। अब अपन बात करते हैं जी से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, माइनस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, नेगेटिव ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्क। ठीक है, ओके, ये तो अपना हो गया कि डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए माइनस ए, डेल्टा एस से हमने सॉल्व किया, क्या आया आपके पास कि डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्स, मतलब इसके इक्वल है ये मैक्सिमम वर्क की। जितना भी वर्क एक सिस्टम कर सकता है वो किसके इक्वल होता है, वो उसके हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, उसकी नेगेटिव है। फिर हम निकालते हैं डेल्टा जी। अब देखो डेल्टा जी को भी मैं चेंज अगर निकाल सकते हैं उसी तरीके से जैसे ए का निकाला था, दो सिस्टम ले लो, अपने पास जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस तो है, जी एच और एस वन ले लो, एक का जी टू एच वन एस टू ले लो, दोनों को माइनस कर दो, जी टू से जी वन और ये निकल जाएगा, तब क्या आएगा, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें आपको पता है कि डेल्टा एच होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। और मैं चाहती हूँ कि ई को आप यू लिख लो ताकि एक कॉमन रहे इंटरनल। अभी अपन ने देखा कि u माइनस टी एस जो है वो डेल्टा ए ही है, तो ये तो डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा बी अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि डेल्टा u माइनस टी एस डेल्टा ए। इसको देखो अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो अब मैं डेल्टा ए, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो डेल्टा जी, डेल्टा ए की जगह माइनस डब्ल्यू लिख सकते हो, माइनस डब्ल्यू, ठीक है, प्लस पी डेल्टा बी, इस चीज को, ठीक है। अब इस चीज को देखो, अगर मैं इस सारी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा माइनस डेल्टा जी, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू
रिवर्सिबल वर्क माइनस पी डेल्टा, ये आ जाए। आप देखो जो आपका फ्री एनर्जी है उसकी नेगेटिव वैल्यू किसकी इक्वल है, वर्क डन के। ऐसा वर्क डन जिसमें से आप एक्सपेंशन वर्क को हटा दो, मतलब यूजफुल वर्क डन। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी आपने कहीं पढ़ा हुआ भी होगा कि ये होता है यूजफुल वर्क, तो ये उस वर्क के इक्वल होता है सिस्टम जो एक्सपेंशन के अलावा सिस्टम जो भी केमिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, जितने भी वर्क करेगा वो सब क्या होंगे, उसकी नेगेटिव डेल्टा जी के इक्वल। बस आपको एक्सपेंशन वर्क हटाना है टोटल वर्क से, वर्क माइनस एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क आप हटा दो, उसमें से पी डेल्टा वी क्या है, एक्सपेंशन वर्क ही है। तो एक्सपेंशन वर्क हटाने के बाद सिस्टम जो भी वर्क करेगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा ये तो होता है टोटल वर्क, उसमें सब वर्क आता है, लेकिन डेल्टा जी में एक्सपेंशन वर्क को हटा दिया जाता है। तो अगर आपको कभी ये फंक्शन समझाने को दोनों, तो ये दोनों रिलेशन आप करके दिखा दो, ये उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। ओके, ये अपने दो फंक्शन आज हो गए हैं, जी और ए। ठीक है, अब अपन देखते हैं वेरिएशन ऑफ, ये जो फंक्शन अभी अपन ने पढ़ा गिब्स फ्री एनर्जी, इसका वेरिएशन देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। ठीक है, तो देखो हेडिंग है वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आप ये देखो आपने अभी किया कि G इज इक्वल्स टू H माइनस ds। ठीक है, मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं पूरी इक्वेशन को, तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू, इसको आप देखो H को E प्लस पी भी लिख सकते हो, पहले मैं लिख ही देती हूँ, G इज इक्वल्स टू E प्लस पी वी माइनस ds। इसकी जगह मैंने ये लिखा। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करें ऊपर वाली इक्वेशन, डिफरेंशिएट पूरी इक्वेशन, तो देखो डी जी डी ई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैसे होंगे, पी डी वी प्लस वी डी वी। पहले एक कांस्टेंट दूसरे का, फिर दूसरा कांस्टेंट पहले वाले। इसी तरह से टी डी एस माइनस का और माइनस एस। ठीक है, अब आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें डब्ल्यू अगर एक्सपेंशन वर्क है तो अपन माइनस पी डी वी लिख सकते हैं, और इसकी जगह बार बार अपन टी डी एस लिख रहे हैं, तो टी डी एस माइनस पी डी वी नहीं है क्या, डी ई, तो डी ई की जगह अगर मैं ये पुट कर दूं टी डी एस माइनस पी डी वी, देखो ये निकल के आया, तो ये अपन इसमें पुट कर टी डी एस माइनस पी डी वी। या आप फर्स्ट लॉ से आराम से निकाल सकते हो। अब तो डेल इज इक्वल्स टू डी क्यू, और डब्ल्यू मान लो एक्सपेंशन वर्क है तो माइनस पी डी वी हो जाएगा, और इसकी जगह आप टी डी एस लिख देते हो ना, तो ये मैं पुट कर डेल लिख दिया। तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस, फिर यहाँ से लिखते हैं पी डी वी वी डी टी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, तो आप ये देखो क्या क्या कट जाएगा, टी डी एस कर दिया, पी डी वी कर दिया, तो बचा क्या, बचा वी डी टी माइनस एस डी। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, एक दिन मैंने सारी थर्मोडायनेमिक जर्नल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस बताई थी एक लेक्चर में, जिसमें मैंने ये भी आपको बताया था वी डी पी माइनस एस डी टी। आप ये कह सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन है ये प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। अब देखो अपन सिर्फ प्रेशर और सिर्फ टेम्परेचर के साथ अगर रिलेशन देखेंगे तो कैसे करेंगे, कि मान लो अपन ने ये रिलेशन ले लिया, ये आया आपका कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी। ठीक है, इससे आप देखो इस रिलेशन को जब हम निकालें तो जैसे हम बोले एट कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट तो देखो कोई चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी तो क्या बनेगा, माइनस एस डी टी, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो डेल जी, इस डेल टी को नीचे ले आओ, कांस्टेंट क्या था, प्रेशर था, किसके इक्वल हो गया, माइनस एस। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी कर सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
अब ये चीज जीरो हो जाएगी तो dg इज इक्वल्स टू bdp आ जाएगा, और इसको आप डेल g डेल p एट कांस्टेंट v इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू b। तो ये देखो ये दोनों चीजें गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर के साथ जब वेरी करता है तो वो माइनस ऑफ इसके इक्वल होगी और प्रेशर के साथ वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। इस इक्वेशन को जो ये प्रेशर वाली है, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, देखो ये तो एक है इसकी फॉर्म, लेकिन मैं इसी को एक दूसरे तरीके से फॉर्म चेंज सॉल्व करूं, जैसे बीडीपी, और मैं बोलूं कि इंटीग्रेट अबाउट इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो देखो आप इधर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट जब आप करोगे, तो इंटीग्रेट करा आपने, तो इंटीग्रेट मान लो सबसे पहले ये तो है dt, तो इसको तो आप g1 से g2 तक इंटीग्रेट, फिर v को देखो आप क्या लिख सकते हो, pv इज इक्वल्स टू rt होता है, तो v इज इक्वल्स टू rt अपॉन p लिख सकते हो, तो v की जगह आप rt अपॉन p लिख दो, dt है ही, और इसको इंटीग्रेट करो। अब क्योंकि प्रेशर के साथ कर रहे हो तो p1 से p2। अब देखो इसको आप, क्योंकि ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो g आएगा, और g में फिर लिमिट्स लगाओगे g1 से g2, तो g2 माइनस g1 डेल्टा g हो जाएगा। डेल्टा g इज इक्वल टू rt कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया, डेल्टा p अपॉन p रह गया, जिसे अपन log n pv कहते हैं। ये देखो rt log n p, और लिमिट्स क्या थी, p1 से p2, तो p1 से p2 होगा। इसको आप बोल सकते हो आराम से, मेरे को लगता है इतने लेक्चर्स हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी ln को 2.303 rt log, ठीक है, p2 पहले आएगा तो log p2 अपॉन माइनस है तो log p1 ये आ जाएगा। तो कभी आपसे गिब्स फ्री एनर्जी निकाले तो आप इसको यूज करके निकाल सकते हो, और देखो इसकी वॉल्यूम फॉर्म में ले सकते हो, p1 इज इक्वल्स टू p2 होता है, तो p2 अपॉन p1 किसके इक्वल होगा, v1 अपॉन v2 के, तो वॉल्यूम के फॉर्म में दे रखे हैं, तो यहाँ v1 अपॉन v2 लिख दो। तो ये भी चीज आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी तो अपने बीडीपी वाली सॉल्व करी, ठीक है, एसडीटी वाली भी कर सकते हो। एसडीटी में लेकिन सॉल्व करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि v में तो क्या है, pv इज इक्वल टू rt से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला कई बार इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, प्रेशर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप वो वाली सॉल्व कर सकते हो, देखो जो अपनी थी ना dA वाली इक्वेशन, उसको भी आप उसी तरीके से पूरा लिख के देखो, क्योंकि dA कितना आया था, dE माइनस TdS यही था, या ऐसे लिखो, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करो तो dA इज इक्वल टू dE माइनस एस dt और माइनस TdS हो जाएगा, ठीक है। और dE की जगह आप क्या लिख सकते हो, d इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल और माइनस pdv अगर एक्सपेंशन वर्क है, और इसे आप TdS लिखते हो माइनस pdv, तो ये dE अपना आया था, तो dE की जगह अपन TdS माइनस pdv और माइनस TdS, देखो TdS माइनस pdv, ये तो मैंने लिखा है dE की जगह माइनस एस dt माइनस TdS, ये किसके इक्वल आया, इसके। TdS कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल्स टू माइनस pdv माइनस एस, ये आ dA इज इक्वल्स टू, ओके। और इसको भी आप सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने G का किया, कभी अगर क्वेश्चन आता है, वैसे इस पे कम आता है, A पे G पे ज्यादा आता है, लेकिन इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि dA इज इक्वल्स टू माइनस pdv माइनस एस dt, ठीक है। इसको बस कर लो एक बार, v को एट कांस्टेंट v, तो एट कांस्टेंट v क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल्स टू माइनस एस dt हो जाएगा, क्योंकि v तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल A अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v माइनस एस dt। इसी तरीके से अब v कांस्टेंट, अब t को कर लेते हैं कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, तो dA इज इक्वल्स टू माइनस pdv हो जाएगा, तो इसको भी आप कर सकते हो, है ना, t इज इक्वल्स टू माइनस p।
फिर इसको आप इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो डेल ए का, बस p की जगह इसका नाम को क्या करना है, pv इज इक्वल टू RT होता है, तो p इज इक्वल टू RT अपॉन v लिख देना, तो p इज इक्वल टू RT अपॉन v और इंटीग्रेशन करना है dv के साथ। तो कर दोगे RT तो बाहर आ जाएगा और ये ln v हो जाएगा, v1 से v2 कर दोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा a इज इक्वल टू RT बाहर माइनस ln v2 अपॉन v, जिसे आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ किसका, a का, जो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें, बुक से भी पढ़ें। थैंक यू।